हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो इसमें हमने पढ़ा था बेसिकली टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल तक, जैसे साइन 90, कॉस 90, साइन 30, कॉस 30, tan, मतलब सबके 90 डिग्री तक के वैल्यू को हमने क्लियर किया था। ठीक है। अच्छा, जरा एक चीज बताओ, अगर हमसे कोई पूछता, जैसे मैंने उसी दिन मैंने क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को कि एक बताओ कि साइन 120 डिग्री बराबर कितना होता है। तो अभी तो नहीं पता है कितना होता है, बट ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग साइन 120, 150, 135, है ना, 165, 165, 180, 210, 225, 270, मतलब सब वैल्यू को निकाल सकते हैं साइन के। ठीक है। तो करना कैसे है इस चीज को आने के लिए हमें ये चीज पता होना चाहिए, जो कि है हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है क्या? तो आज का हमारा टॉपिक है फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है। फिर हम लोग टी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, अलाइड एंगल पढ़ेंगे। बस यही हमारा छोटा टॉपिक है, और ये हमको लग रहा है आधा घंटा तक का वीडियो होने वाला है कम से कम। ठीक है। तो देखो, फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये पढ़ा है कि जब हम लोग किसी प्लेन होता है उसको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो देखो, हमने इसको एक चार बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया, तो ऐसा बड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर लिखा है, फिर इधर समझो। ठीक है। अब फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे ना, क्या होंगे? पॉजिटिव। तो लिख लो, ऑल टी रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास टोटल 6 है ना, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन हो गया, फिर कॉसेक सेक एंड कॉट, है ना। तो कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है। तो लिख लो एक बार, इसको भी इधर लिख लो, लिखो ना, देखो देखो देखो, लिख लो हमारे पास कितने हैं बेसिकली। एक तो हो गया साइन कॉस टैन, ये तीन तो हो गया। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कॉट। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस जगह पे क्या है? क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। अगले क्वाड्रेंट में आ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है इनमें से, कौन नेगेटिव है? तो उसके लिए हम तरीका है, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा साइन, ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन कॉमा कॉसेक, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी ऑल क्या होगा? ऑल अदर क्या हो गया? नेगेटिव होगा। मतलब साइन और कोसेक को छोड़ के, कॉस टैन सेक कॉट, इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, एट सुगर टू, हाँ, टैन, टैन, तो यहां देखो टैन, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो टैन कॉमा कॉट, ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और अदर ऑल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा है कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में है हमारा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, एंड ऑल अदर हो गया हमारा नेगेटिव। जरा इस बात को समझो, समझो कैसे किया मैंने। तो हमारे पास क्या है बेसिकली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक, वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन के रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इतना समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? अब
कौन किस में पॉजिटिव होगा, इसको याद कैसे याद करें इस बात को हम लोग कैसे समझे, कैसे याद करें। तो इसको याद करने का एक तरीका है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर एक दो ट्रिक और आता है, भूल रहा हूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, क्लियर है बात। तो ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर इसको बोलते हैं ASTC रूल। ऐड शुगर टू कॉफी बोल लो, या फिर ASTC रूल। रूल क्या है हमारा, चलो इधर लिख देते हैं, ASTC रूल। इधर कहीं दिख रहा है क्या बोर्ड पे, चलो हाँ यहाँ लिख लो, ASTC, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। A for all in first quadrant, S for sine and its reciprocal in second quadrant, T for tan and its reciprocal in third quadrant, 4 for cos and its reciprocal in fourth quadrant are positive, all other are negative in that quadrant। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो एक सेकेंड, क्लियर, चलो इतना समझ में आया ना कि कौन किस में पॉजिटिव है, कौन किस में नेगेटिव है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, यानी दो एंगल जिसको आपस में जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। जैसे कि देखो 60 और 30 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो 90 डिग्री आ जाता है ना। अच्छा बचपन में पढ़े हो यार। अलाइड एंगल्स किसको बोलते हैं, एंगल हुज सम और डिफरेंस विद थीटा इज 0 और मल्टीपल ऑफ 90। मतलब जो एंगल है हमारे पास, वो उसका जो सम करो या डिफरेंस करोगे एंगल के साथ, तो वो हमेशा 90 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे कि 270 हो गया, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सब 90 के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे। देखो हमने अगर हम एक देखो अगर हम बात करते हैं, चलो यही समझते हैं, एक क्वेश्चन तुमको हम देते हैं, जैसे कि अगर बोलते हैं कि साइन, ये समझ में आ गया तो इसको मिटाओ, पहले इसको मिटाओ यार, डस्टर यहाँ रखे खोज रहे हैं हम, ये समझ में आया ना, इसको मिटा रहे हैं। अगर लिखना है तो लिख लो, ऐसे स्क्रीनशॉट लो, ठीक। चलो यहाँ देखो, अब देखो अगर हम तुमको ये बोले कि बताओ साइन साइन 120 डिग्री बराबर वाट, तो तुम क्या कर सकते हो, देखो साइन 120 को ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस 30, है ना, और साइन 90 प्लस ये 30 को अगर तुम थीटा मान लो, तो ये एक नया फॉर्मूला की तरह बन जाएगा, ये एक नया फॉर्मूला की तरह बन जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। और यहां देखो हमने क्या किया, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर। यानी कि साइन 120 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। ऐसा कैसे आ गया, जरा ध्यान से देखो, साइन 120 को हमने लिखा है 90 प्लस 30, और इसमें हमने लिया है थीटा 30, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना है 30, यानी कॉस 30 की वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं इसमें, जो भी आता है कॉस 30 का वैल्यू, तो वो मेरा साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा। चेक करना, पहले चेक कर लेना, ठीक है, आ रहा है कि नहीं। अब इसी चीज को समझते हैं कि अगर ये तो चल एक पे एग्जांपल दिया मैंने, ये तो एक पे एग्जांपल दिया, अगर तुमको बोल दे कि बड़ा बड़ा नंबर है, 270 है, 360 है, 315 डिग्री है, इन सब के साथ करना है तो कैसे करेंगे, तो इसी तरीके देखो बेसिकली अब यहां पे एक नया रूल लिखा हुआ है, इस चीज को समझो, यहां पे एक नया रूल लिखा है, इस चीज को समझो, ठीक है। यहां पे लिखा है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। क्या लिखा है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। मतलब अगर 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो हमको क्या पर रूल बोल रहा है कि 90 प्लस थीटा जहां पे भी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज जाएगा। साइन दिया है तो उसका क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस दिया है तो उसका साइन बन जाएगा, टैन दिया है उसका कॉट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा बस देखो यार, साइन और कॉस याद रखो, टैन देखो साइन कॉस अगर तुम्हें याद हो जाता है ना, टैन अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बता देते, तो साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड कॉस 90 माइनस थीटा, ये टैन थीटा तुम्हारा रहता, तो इधर कॉस बाई साइन कॉस थीटा आ जाता है, तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। साइन कॉस याद रखो, टैन अपने आप आ जाएगा, फिर रेसिप्रोकल करते रहना, याद रखना रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक आ जाएगा,
कॉस का रिप्लेस पर सेक आएगा, tan का रिप्लेस पर कॉट आएगा, ऐसा है तो आ जाएगा, वो क्लियर है। अब याद रखो कि ये बोल रहा है कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, क्लियर है। दूसरा ये बोल रहा है कि 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते। जरा यहां ध्यान से देखो, हम यहां पे क्या बोल रहे थे कि साइन अगर 120 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस प्लस थीटा, हेयर थीटा इज क्या 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा, देखो जहां आया 90 प्लस थीटा तो साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो क्या जाता है कॉस। साइन 90 प्लस थीटा में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो यहां साइन 90 प्लस थीटा ये वो हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, साइन 90 प्लस, देखो साइन 90 प्लस में रेशियो चेंज होता है तो साइन का क्या बन जाता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। समझ में आया बात, आया समझ में कैसे हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। बट तुमको एक और चीज इस पे समझ में आ रहा होगा कि इसमें तुमको कहीं कहीं साइन दिखाई दे रहा है। देखो इसमें कुछ साइन दिखाई दे, मतलब ये सारा पॉजिटिव है। cos 90 प्लस थीटा में नेगेटिव आ रहा है यार, जहां फिर वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है कि अभी भी हमको समझ नहीं आया, और नेगेटिव पॉजिटिव से हमको देखो ये मिटा दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है। ये तो थोड़ा तुम लोग देख लो, एड शुगर टू कॉफी एक ट्रिक है ना, इस चीज को समझना। अब देखो हमको पता है ना कि रेशियो तो चेंज होगा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में रेशियो चेंज होगा, बट साइन हम इसके हिसाब से लेके चलेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेंगे। तो जरा एक चीज समझो, ये हमने जो रेड पेन से लिखा है ना 1 2 3 4 2 3 4 1 ऐसा लिखा है ना, ये क्या है बेसिकली, ये है क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट, क्या है क्वाड्रेंट। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक पार्ट में डिवाइड किया, इस पूरे को एक पार्ट में डिवाइड किया, तो ये समझो, इधर समझो, क्योंकि हमको लग रहा है उधर बोर्ड थोड़ा सा दूर चला जा रहा है। एक पार्ट में अगर हमने ऐसा डिवाइड किया तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, है ना, 0 से 90 का कोई भी डाटा यहाँ पे होगा, ये 180 होगा, ये होगा हमारा 270, और फिर यहाँ पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 तो यहाँ है, अब माइनस थीटा मतलब देखो 0 से 90 तो यहाँ गए, अब माइनस थीटा वापस आए, माइनस किया गया, तो माइनस करोगे तो वापस किस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos 90 माइनस थीटा यानी 90 से ऐसे के माइनस थीटा। एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो कि थीटा को ले लो 30 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 30 आया कितना, साइन 60, तो साइन 60 किसके किसके बीच में लाइज करेगा, 0 और 60 के बीच में, यानी कि इसी इधर कहीं लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना, तो वही तो लिखा है मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है बात, बस अब समझो, यानी कि ये जो पूरा डाटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो तुमको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो मालूम चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो तुमको एक चीज पता होना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू क्या है। तो ये तो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो ठीक है, हमको इधर साइन का कोई झंझट नहीं है, बस हमको क्या करना है, हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या बन गया, तो कॉस बन गया, 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। अब बात रहा साइन का, तो देखो ये साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। दूसरा cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा ये लाइट किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले तो ये सोचो कि cos 90 माइनस थीटा होगा क्या, 90 माइनस थीटा में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो cos 90 माइनस थीटा का हो गया साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा अब बात रहा साइन का, कि साइन थीटा का वो जो मेरा साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो देखो cos 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का साइन कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, क्योंकि सब पॉजिटिव होता है। tan 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो tan का बन गया cot, और हमको क्या करना है, चेक करना है कि सिंबल क्या है, साइन कैसा होगा। तो ये tan 90 माइनस किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
tan का साइन कैसा है, tan पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझो करना कैसे है। कोई भी आ रहा है उसको सबसे पहले चेक करो कि साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा है या 270 प्लस थीटा है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा तो पहले चेंज करो। तो साइन का क्या बना दिया तुमने, कॉस बना दिया, ठीक है, कॉस थीटा बना दिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि चेक करना है कि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो कॉस थीटा का पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि साइन किस क्वाड्रेंट पे, साइन जो 90 माइनस थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इस कारण से ये हो जाएगा पॉजिटिव। इतना समझ में आया? चलो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, ये आया कैसे डाटा, ये मैंने एक्सप्लेन किया। नहीं समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम आता है। साइन 90 प्लस थीटा, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 90 प्लस थीटा, 0 से तो 90 तक यहाँ चले गए, अब प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए, हम गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो पहली बात याद रखो कि साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो ठीक है, मालूम चल गया। अच्छा एक चीज बताओ, 90 प्लस थीटा में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है? तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो हमने साइन 90 प्लस थीटा के लिए कॉस थीटा लिख दिया, है ना। अब पॉजिटिव यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का नेचर कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, तो साइन है पॉजिटिव। अब देखो कॉस, कॉस की बात, कॉस 90 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाइज किस में कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिया, साइन थीटा हो गया, है ना। अब साइन कैसा होगा, तो जरा साइन देखो, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। क्या सेक कहीं कॉस कहीं पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं है, इसका मतलब इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है बात। तीसरा देखो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा देखो 90 माइनस थीटा है, सॉरी 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो ये पक्का है कि tan 90 प्लस थीटा है तो tan का चेंज हो जाएगा कॉट में बन जाएगा, ठीक है। अब tan बन जाएगा हमारा कॉट, अब tan जैसे ही कॉट बना, बात रहा साइन का, तो साइन कैसे होगा, साइन किसके हिसाब से होगा, तो साइन होगा 90 प्लस थीटा लाइज किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan नेगेटिव है तो कॉट के साथ लग जाएगा नेगेटिव का साइन। क्लियर है बात। अगला देखो 270, देखो साइन कॉस tan के अलावा तीन और कर सकते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है, कर लोगे तुम, हमको पता है, नहीं करोगे तो बोलोगे तो एक पूरा बना के वो भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन 270 माइनस थीटा, अब देखो 270 माइनस थीटा की बात करें तो अब ये पहली बात याद रखो कि 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो आंख बंद करके चेंज करो, साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया साइन, tan का हो गया कॉट। अब बात रहा साइन का, बेसिकली साइन 270 प्लस थीटा, देखो 0 90 180 270 270 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा 270 तो यहाँ तक आ गए, पीछे जाओगे तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जरा देखो साइन कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा है, tan, tan पॉजिटिव है तो tan को हमने प्लस साइन रखा है, tan और tan का रेसिप्रोकल क्या है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot होगा पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे समझना था इसको। जरा यहाँ देखो 270 प्लस थीटा, 270 तो यहाँ पे आ गया, तो प्लस थीटा तो किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, तो कॉस का साइन हो गया हमारा पॉजिटिव, और कॉस देखो 270 प्लस में तो रेशियो चेंज होता है, तो हमने रेशियो चेंज कर दिया, कॉस का कर दिया साइन, और ये 270 प्लस थीटा लाइज किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। दूसरा अब देखो tan 270 प्लस थीटा, तो tan आया किस क्वाड्रेंट में, हमारा 270 प्लस थीटा आया किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहली बात चेक करो कि tan है क्या, कॉस है क्या, हाँ कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक तो है नहीं इसमें, तो सेक पॉजिटिव होगा, बाकी दो हो गया नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं, इतना समझ में आ रहा है ना भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो लाइव क्लास नहीं है इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डेड है, बेसिकली होगा क्या, तुम्हें जो जहां लगेगा डाउट है कुछ गलत होगा तो प्लीज कमेंट, हम बता देंगे। अब दूसरा मैंने बोला था कि 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में टी रेशियो चेंज नहीं होता है, तो देखो कहीं पे मैंने चेंज नहीं किया है, साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस, tan का tan, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, साइन का साइन, कॉस का, सब जगह वैसा ही है, बट साइन तो चेंज होगा ना, साइन कैसे चेंज होगा, ये 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा के क्वाड्रेंट पे है ना, कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, जरा चेक करो, 180 माइनस थीटा, तो जीरो से गए हम 90, चलिए यहाँ देखो जीरो से गए 90,
90 के से गए 180 और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है हमको बता, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, लिख दिया। क्लियर है? अब सेकंड, अब इस पे आते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 पे तो चलेगा, यहाँ पे प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। क्लियर है बात? अच्छा देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या चेक करना है? बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? tan, तो tan पॉजिटिव होता है, tan का पॉजिटिव लिख दिए, बाकी सब नेगेटिव कर दिए। क्लियर है? अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आते हैं इस पे साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, सॉरी 360 पे यहां तो चलेगा, 0 से बढ़े 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360 माइनस थीटा पीछे की तरफ। जैसे ही पीछे की तरफ हम लोग आएंगे तो आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ कॉस है यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी दोनों देखो नेगेटिव है। अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, 6 का 6 भी हम लोग बता देंगे कौन कौन सा, इसमें 2 ही पॉजिटिव होगा, 4 नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट पे जो कि है साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा पे हम लोग कैसे डील करने वाले हैं इस चीज को देखो। 360 प्लस थीटा पे तो चलेगा हम लोग 360 पे प्लस थीटा, आगे बढ़ोगे तो फिर वापस इधर ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो चले जाओगे ना, हाँ यहाँ तो तुम 360 पे आ गए हो, प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आओगे, है ना, वहां पे, तो उस क्वाड्रेंट में जैसे ही जाओगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो लो सब पॉजिटिव है, कहीं पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे। इतना समझ में आया? अच्छा, तो इतना समझ में आया है, तो अब हम लोग निकालना चालू करेंगे वैल्यू। और वैल्यू कैसे निकालना चालू करेंगे? और वैल्यू के लिए हम इस चार्ट को मिटाएंगे नहीं, इस चार्ट को हम लोग मिटाएंगे नहीं, ऑल्दो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे। तो एक एग्जांपल देके बताते हैं कि हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो जब आएगा ना, उसके विद इन आधे घंटे के अंदर ही ये अगला वीडियो भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास अब, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कहां से कहां तक, साइन 0 डिग्री, ऐसे पढ़ा था हमने, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, फिर साइन कहां 90 डिग्री, ऐसा पढ़ा था हमने। अब हम लोग यहां तक तो पढ़ चुके थे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साइन 120 डिग्री, फिर साइन किसका 135 डिग्री, देखो, फिर साइन 165 को भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, 45 35, चलो ठीक है देख लेंगे, अगर होगा करने वाला तो कर देंगे। फिर साइन 180, फिर साइन 210, साइन 225, साइन 270, साइन 300, फिर साइन क्या करेंगे हम लोग, साइन 300 हो गया, तो फिर साइन 315, फिर साइन 330, फिर साइन 360, ठीक है। इतना साइन के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद इन 2 मिनट, है ना, वो भी इस चार्ट के हेल्प से। देखो साइन 120 कैलकुलेट करना है, साइन 120 तो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म। और कॉस 30 की वैल्यू हम लोग इधर लिखे रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? फटाफट हम लोग करेंगे इस चीज को, और विद इन 2 मिनट के अंदर इस सबके वैल्यू को हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। और अगर नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, जहां भी मुझे लगेगा ना कि हाँ इस चीज को और अच्छे से बताया जा सकता है तो मैं बताऊंगा। पूरी कोशिश किया मैंने अपने से सही बताने की, बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।